हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका एसएस एकेडमी में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे पार्ट 2 बेसिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, और ये हमने बताया था मैथमेटिकल टूल्स होता है और ये टूल्स जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको फिजिक्स के डेरिवेशन अगर बढ़िया से अगर आसानी पूर्वक करना है तो डिफरेंशिएशन उसका रीढ़ का हड्डी है। तो आइए हम लोग देखते हैं। और हमने बताया था पहले पार्ट में, पार्ट 1 में हमने बताया था आपको कुछ फॉर्मूला 1-2 बताया था, और बाकी मैंने अवकलन क्या होता है, चर क्या होता है, अचर क्या होता है, ये सभी के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज आ जाते हैं हम लोग फॉर्मूला के बारे में। ठीक है, तो फॉर्मूला नंबर पहला हमारा आ जाता है। फॉर्मूला नंबर पहला, ये जो उस वीडियो में मैंने बताया था उसी को फिर से एक बार और लर्निंग करते हैं कि dx टू दी पावर d अपॉन dx और यहाँ पे रहे x टू दी पावर n। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, हमने बताया था ये n जो होता है पावर, ये नीचे आ जाता है और जितना भी पावर है उसमें से एक सब्ट्रैक्ट हो जाता है यानी घट जाता है। ठीक है, और दूसरा हमने फॉर्मूला बताया था कि dx अपॉन में dx इज इक्वल टू क्या होता है 1, ये कट जाता है 1 आता है। ठीक है, और फिर थर्ड फार्मूला हमने बताया था आपको डी ई के घात x अपॉन में dx, या हम लोग इसको नेक्स्ट बता दें कि डी कांस्टेंट अपॉन में dx। कांस्टेंट का मतलब होता है दोस्तों जैसे कि 1 2 3 4 है ना, उसे हम लोग अचर कहते हैं। और कांस्टेंट फंक्शन का जो अवकलन होता है 0 होता है। कितना होता है हमारा 0। अब इसी तरह अगर मैं अब आगे लिखना चाहूँ कि और आगे क्या क्या फॉर्मूला हो सकता है, तो यहाँ पे अगर जैसे आपको दे दिया डी अपॉन डी एक्स और यहाँ पे दे दिया आपको कांस्टेंट और फिर वेरिएबल दे दिया। वेरिएबल कांस्टेंट मतलब 2 4 5 दे दे, और वेरिएबल मतलब आपका एक्स वाई इस तरह का कोई टर्म दे दे, है ना, या साइन एक्स कॉस एक्स कुछ भी दे देता है अगर आपको, तो ये कांस्टेंट जो होता है बाहर हो जाता है और वेरिएबल का खाली डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, कांस्टेंट बाहर और डिफरेंशिएशन किसका होगा, आपका वेरिएबल का। राइट, अब 5 नंबर में हम लोग देखते हैं, जैसे अगर आपको दे दिया कि डी अपॉन डी एक्स और यहाँ पे दे दिया आपको log x। ठीक है, तो जब log x दे देता है तो क्या हो जाता है, तो 1/x हो जाता है। ये वाला जो टर्म है 1 के अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे 6 नंबर में अगर हम लोग फॉर्मूला का बात करें तो अब हम लोग ले लेते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जैसे d sin x और बटे में dx अगर आ जाता है तो इसका जो फॉर्मूला होता है cos x होता है। ठीक है, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है। और 7 फार्मूला में d अपॉन dx और यहाँ पे आ जाएगी cos x, है ना। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो माइनस का sin x। क्या होता है दोस्तों, माइनस का sin x। फिर से एक बार और लर्निंग करवा दो, x टू दी पावर n का अवकलन क्या होगा, nx टू दी पावर n माइनस 1, और फिर अगर dx बटा में dx दिया हुआ है तो वो उसका मान 1 होगा, या dy बाई dy दिया हुआ है तो भी उसका मान 1 होगा, dt बाई dt दिया हुआ है तो उसका मान 1 होगा। अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन है जैसे 2 4 5 6 7 इस तरह का कोई फंक्शन दिया हुआ है, उसका डिफरेंशिएशन अगर कोई पूछे तो आप वहाँ पे 0 रख सकते हैं। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि आपको कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों दे दे तो कांस्टेंट हो जाता है बाहर, वेरिएबल का डिफरेंशिएशन खाली केवल होगा और कांस्टेंट बाहर हो जाता है। अब यहाँ पे जैसे आपको लॉगरिथम फंक्शन दे दिया, जैसे log x का अवकलन क्या होता है या डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो जो यहाँ पे है x तो वहाँ यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में x आ जाएगा। अगर यहाँ पे 2x होता तो 1 अपॉन में 2x, और फिर 2x का भी किया जाता है। ठीक है, लेकिन अभी हम लोगों को फिलहाल में हम लोगों को फॉर्मूला जानना है। फिर अगर मैं बोलूँ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में थोड़ा सा कि sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो cos x हो जाता है। और इसको पढ़ेंगे कैसे, तो d sin x अपॉन में dx, या इस तरह भी पढ़ सकते हैं d अपॉन dx है ये sin x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x। अच्छा, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का sin x। ठीक है, इतना कंप्लीट हुआ। अब आ जाते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला पे।
तो बच्चों अब देखते हैं हम लोग फॉर्मूला नंबर 8, ठीक है। और यहाँ पे अब आ जाता है आपका 8 नंबर में, जैसे डी tan x अपॉन में dx इज इक्वल टू क्या होगा, तो सेक स्क्वायर x क्या होता है, सेक स्क्वायर x, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और 9 नंबर में आ जाता है आपका डी कॉट x अपॉन में dx, है ना। तो इसका क्या होता है कॉट x का, तो माइनस का कोसेक स्क्वायर x, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अब आ जाता है 10 नंबर में आपका डी कोसेक x, या हम सेक x ले लेते हैं, ठीक है, सेक x अपॉन में dx इज इक्वल टू क्या होगा, तो सेक x का अवकलन क्या होता है या डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, तो सेक x तो लिखेंगे ही हम लोग और इसके साथ में tan x, ठीक है। उसके बाद अब आ जाता है 11 नंबर में डी कोसेक x और अपॉन में dx। अगर मैं पूछूं कि कोसेक x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, तो ये हो जाता है माइनस का कोसेक x, जो है वो वही रहेगा, और जो c से शुरू होगा ना वहाँ पे माइनस आएगा, बस ये आप दिमाग में रख लीजिए, है ना। तो ये कोसेक x और इंटू कॉट x, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाता है आपका, ये आपका पूरा ऑल जितना भी ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन था उसका हमने डिफ्रेंसिएशन बता दिया, है ना। और भी आपके बोल दिया जाए जो बेसिक फिजिक्स है उसमें क्या क्या आ सकता है, तो 12 नंबर देखेंगे हम लोग। 12 नंबर में अब हम लोग देखेंगे, जैसे अगर मान लीजिए कि कोई दो फंक्शन दे दिया है u प्लस भी, है ना, u प्लस भी दे दिया है, और आपसे पूछ दिया कि भाई इसका डिफ्रेंसिएशन बताइए कि कैसे निकालेंगे। अभी सबका मैं यहाँ पे यूज कर करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये सब बनेगा, ठीक है। तो ये d अपॉन dx u प्लस भी रहे, दो फंक्शन दिया रहे u और प्लस भी के फॉर्म में, है ना, मतलब प्लस लगा के दिया रहे, तो फिर कैसे लिखते हैं हम लोग, पहले u का हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे du बाई dx, और प्लस v का करेंगे तो dv बाई dx, ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए आपके पास अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, है ना, प्लस माइनस कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं लेना है। उसके बाद देखिए अब आ जाता है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल के अनुसार फॉर्मूला क्या होगा, जैसे अगर मान लीजिए कि d अपॉन dx और यहाँ पे दे दिया आपको मान लीजिए u इंटू भी के फॉर्म पे, दो फंक्शन है और दोनों गुणनफल के रूप में है, तो फिर क्या होगा, इसी को बोला जाता है प्रोडक्ट रूल, है ना। और ये क्या होता है हमारा u बाहर, सॉरी ये प्रोडक्ट रूल तो उसमें कहलाता है इंटीग्रेशन में, ये अभी कहलाता है चेन रूल कहलाता है, ठीक है ना। तो u बाहर हो जाएगा आपका, और v का डिफ्रेंसिएशन, और प्लस फिर आपका v बाहर हो जाता है और u का डिफ्रेंसिएशन यानी du बाई dx, ओके। अब आ जाता है यहीं पे 14 नंबर पे d अपॉन dx और u बटा v, u अपॉन में v। अगर इस तरह का दे दिया आपको और पूछा कि डिफ्रेंसिएशन बताइए, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे करना क्या है कि आपको v का स्क्वायर कर देना है और उसके बाद v बाहर और u का डिफ्रेंसिएशन, फिर माइनस u बाहर और v का डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। और ये आपका फॉर्मूला फिनिश होता है। बहुत सारा है, अभी तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का भी है, लेकिन हम लोगों के बेसिक फिजिक्स में इससे ज़्यादा नहीं आने वाला है, ठीक है। एक और फार्मूला भी लिख लेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपका d अपॉन dx और a टू दी पावर x इस तरह का दे दिया है ना, इसका डिफ्रेंसिएशन आपसे पूछ दिया भाई, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, जहाँ a जो है हमारा कांस्टेंट है, जैसे 2 4 5 की तरह a जो है बिहेव करेगा, और उसका जो पावर है वो x जो है वेरिएबल है, ठीक ना। तो इसका क्या होता है a टू दी पावर x और log a होता है, ठीक ना, ये होता है आपका। तो उम्मीद है ये सब समझ में आया होगा। अब चलिए इस पर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देख के और अपना जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर लेते हैं, कि ताकि ये फार्मूला कैसे अप्लाई होगा, है ना, ये हम लोग सीखेंगे, और उसमें कैसे कैसे आ जाएगा वो हम लोग इसकी सहायता से वो भी बना लेंगे और समझ में भी आने लगेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं उसको भी। हाँ तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है, और ये देखिए ये आपका बहुत सारा आपका जो दिक्कत है वो दूर करेगा, ठीक है। ये जितना भी क्वेश्चन बता रहा हूँ
उन सभी को बढ़िया से अच्छी तरह से देखिएगा। तो सबसे पहले जब आपको क्वेश्चन इस तरह का दिया रहे और बोले कि डिफरेंशिएशन कीजिए, तो सबसे पहले इसको मान लेना है आपको, है ना। आपको इसको y के इक्वल मान लेना है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे मानेंगे लेट y इज इक्वल टू x टू दी पावर 5 प्लस 2x टू दी पावर 3 और प्लस x टू दी पावर -3, ठीक है। ये हम लोग मान लेने के बाद अब लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। क्या लिखेंगे हम लोग? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। यानी कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, है ना। हिंदी मीडियम वाले भी ध्यान से देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम लोग जब x के सापेक्ष इसमें अवकलन करेंगे या डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसको लिखते हैं हम लोग dy, है ना। d अपॉन dx लिख दिया, और यहाँ पे क्या था y, तो यहाँ पे y लिखा, फिर बराबर इधर भी लगा देंगे d अपॉन dx, और ये जितना भी फंक्शन है ये सबको लिख लेंगे। यहाँ पे फंक्शन क्या है? x टू दी पावर 5 और प्लस 2x टू दी पावर 3 और फिर प्लस x टू दी पावर -3, ठीक है। इतना क्लियर है सबको। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या बताया था, जब अलग अलग आपको फंक्शन प्लस माइनस के साथ दिया हो तो आप सभी का बारी बारी करके क्रमवार से आप डिफरेंशिएशन का इसमें सिंबल लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले इसको इसके साथ लिखता हूँ मैं, तो d अपॉन dx और x टू दी पावर 5 फिर प्लस 2 बाहर, है ना, कांस्टेंट बाहर हो जाता है, और x का हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन x टू दी पावर 3 अपॉन में dx और फिर प्लस एक्स क्यू का करेंगे तो dx टू दी पावर -3 अपॉन में dx। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों हमने आपको बताया अभी फॉर्मूला, क्या हमने बताया कि सिंस d अपॉन dx और x टू दी पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो n को नीचे कर दीजिए और जितना भी पावर x का है उसमें से 1 घटा देना है, राइट। ये वाला फॉर्मूला का मैंने अभी भी पहले वाले पार्ट में भी मैंने बताया है यूज, और अभी भी इसमें हम लोग देखेंगे। ये हो जाएगा dy बाई dx बराबर ये 5, देखिए यहाँ पे ये x टू दी पावर n, यहाँ पे x टू दी पावर 5 है, तो क्या हमने लिखा है ये n जो पावर था वो नीचे आ गया, और जितना भी इस वेरिएबल का पावर है उसमें से 1 घट जाएगा। तो हम यहाँ पे देखें तो x का घात 5 है, तो 5 आ जाएगा नीचे, 5 आ जाएगा नीचे, और x टू दी पावर 5 में से 1 घट जाएगा, 5 - 1, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पे प्लस दे दिया, फिर ये 2 है तो 2 लिख दिया, और x टू दी पावर 3 को हम लोग लिखेंगे तो क्या होगा, ये पावर जो है नीचे आ जाएगा, और जितना भी पावर है उसमें से 1 घट जाएगा, तो 3 - 1, और फिर प्लस, फिर यहाँ पे देखिए x टू दी पावर -3 का हम लोगों को डिफरेंशिएशन करना है। तो अब देखा जाए तो पावर क्या आपकी बार -3 है, तो ये -3 नीचे आ जाएगा, और x टू दी पावर जितना भी है उसमें से 1 घट जाएगा। बताइए क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। तो अब आगे इसको सॉल्व कर दीजिए, बस हो जाएगा आंसर। ये 5 और x टू दी पावर 5 में से 1 अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो x टू दी पावर 4 बच जाता है। अब ये 2 और 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6 हो जाएगा, x टू दी पावर 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे आप तो 2 बचेगा। फिर यहाँ पे देखिए ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 3 और x टू दी पावर -3 या 1 -4, और यही आपका एग्जैक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो उम्मीद है ये समझ में आपको आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, और इसमें दिया हुआ है क्या हमारा क्वेश्चन कि x टू दी पावर 7 √+√x + 5, इसका हम लोगों को डिफरेंशिएशन करना है। तो फिर क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हमने क्या बताया आपको, लेट मानना है। क्या लेट मानना है, y के इक्वल में मान लेता हूँ, जब ये x के टर्म में दिया हुआ है तो यहाँ पे हमने बोला लेट y इज इक्वल टू x टू दी पावर 7 और प्लस ये √x और प्लस 5, ठीक है। इतना हो गया। अब हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे, है ना।
तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, x के सापेक्ष अवकलन करने पे ये हमारा हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, अब यहाँ पे अब इन सभी का अलग अलग ले लेते हैं, है ना। अब हम लोग एक बार जान गए, चाहे कर भी सकते, कोई दिक्कत नहीं है। d/dx हमने लिख दिया, और ये क्या है हमारा x⁴ और प्लस √x और प्लस का 5, ये हमारा हो गया, ठीक ना। अब उसके बाद क्या है नियम, इसके बाद अलग अलग फंक्शन का अलग अलग हम लोग डिफ्रेंशिएशन लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा dy/dx इज इक्वल टू, ये x⁴ का करिए तो dx⁴ अपॉन में dx, फिर प्लस इसका करेंगे तो d√x और अपॉन में dx, और फिर 5 का भी करेंगे हम लोग, 5 के साथ भी लेंगे तो d5 अपॉन में dx। ओके, अब देखिए ये तो x⁴n के रूप का है, तो इसको एक बार और लिखते हैं dy/dx इज इक्वल टू, ये x⁴ उसी तरह मैंने लिखा dx⁴ अपॉन में dx, और प्लस रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, यानी कि x⁴ कितना हो जाएगा d/dx, और x का घात कितना हो जाएगा दोस्तों 1/2, और फिर प्लस d5 अपॉन में dx, ठीक है। अब चलिए इस पे लगा देते हैं रूल। तो हमने क्या बताया आपको, ये जो पावर है ये नीचे हो जाएगा, और जितना भी इस चर का पावर है, वेरिएबल का जितना भी पावर है उसमें से 1 घट जाएगा, यानी x का पावर देखिए 7 है, तो x के घात 7 में से 1 घट जाएगा। हो गया। अब आगे देखते हैं हम लोग, फिर प्लस, अब देखिए ये भी x⁴n के रूप का है, तो क्या होता है, पावर नीचे आ जाता है 1/2, और x⁴ 1/2 अब -1 कर देंगे। फिर 5 का अवकलन डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये तो 5 हमारा क्या है, हमारा कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। उसके बाद ये वाला लिख देते हैं हम लोग 7x⁴, 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो 6 बचेगा, और फिर प्लस 1/2, और x⁴ देखिए 1 में से 1/2 अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो -1/2 बचता है, और 0 को तो हटा देना है ना। अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, ये भी आपका पूरा में पूरा नंबर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन फिर भी इसे अच्छी तरह से एक आदर्श आंसर बनाना है, तो इसको आगे भी लिख देंगे हम लोग 7x⁴ और प्लस 1/2, और ये पावर जो है नीचे लेके आएंगे तो जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, यानी x⁴ 1/2। इसी को लिख सकते हैं 7x⁴ और प्लस 1/2, और x⁴ 1/2 का मतलब क्या होता है √x, और यही आपका डिफरेंशिएशन है। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 sin x प्लस tan x, है ना। तो इसका आपको डिफरेंशिएशन बताना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, लेट। तो यहाँ पे हम लोग लेट मानेंगे, लेट जो भी दिया हुआ है फंक्शन उसको y के इक्वल मान लेते हैं, और ये हो जाएगा sin x और ये प्लस का tan x, राइट। अब हम लोग क्या करते हैं, x के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे। तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं आप x के सापेक्ष अवकलन करने पे, ठीक है, अवकलन करने पर ये आपको हैबिट में लाना है, बार बार लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि समाकलन भी होता है। तो आप अवकलन कर रहे हैं तो अवकलन लिखेंगे, और समाकलन होगा तो समाकलन लिखेंगे। समाकलन आगे के वीडियो में हम बता देंगे आपको, क्योंकि इंटीग्रेशन भी बहुत ही ज़्यादा उसमें आ जाता है, ठीक है। क्लास 12 या 11th जो भी हो बच्चे पढ़ रहे हैं, साइंस का स्टूडेंट है तो वो पक्का एकदम आना है, और आगे के कंपटीशन लेवल में भी आता है, ये सब दिखने को मिल जाता है। तो अब देखिए x के सापेक्ष हम लोग इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करें तो ये हो जाता है dy/dx, और फिर इधर भी लगाइए। तो मैंने बताया था अलग अलग ले लेना है आपको, d sin x अपॉन में dx, और फिर प्लस है तो प्लस दे देंगे, और tan x का करेंगे तो d tan x अपॉन में dx, राइट। अब देखिए आगे ये dy/dx
बराबर ये साइन एक्स का अवकलन क्या होगा डिफ्रेंसिएशन, तो कॉस एक्स। याद पड़ रहा है आपको, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स, ऐसे ही बीच बीच में यूज होता है, ठीक है। और ये टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन बताइए क्या होता है, प्लस का सेक स्क्वायर एक्स, राइट। तो ये आपका नॉर्मल सा क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन नंबर तीसरा था। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें आपको मल्टीपल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। यानी बहुत सारे इसमें फंक्शन दिए हुए हैं, एक तो आपका पॉलिनोमियल दिया हुआ है, दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हुआ है और थर्ड में आपको लॉगरिथम फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो आइए हम लोग इसका भी डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। और देखिए कैसे कैसे फॉर्मूला का यूज होता है इसमें, है ना। तो हम लोग सबसे पहले इसको लेट दिस इज y इक्वल 5x प्लस e टू द पावर x प्लस log x। ये जो भी दिया हुआ है उसको हम लोग y के इक्वल मान लेंगे, राइट। अब हम लोग डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, है ना, x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे लिख सकते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पे ये क्या हो जाएगा हमारा dy ओवर dx और इज इक्वल टू, ये अलग अलग फंक्शन है ना, तो सबका डिफरेंशिएशन अलग अलग होगा। तो d अपॉन में dx और यहाँ पे है 5x, तो यहाँ पे लिखा हमने 5x, फिर प्लस e के घात x का करेंगे तो d अपॉन dx और e टू द पावर x और प्लस d log x और बटा में dx, राइट। अब यहाँ पे देखिए आप, ये हमारा देखिए हमने बताया अभी फॉर्मूला कि अगर कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों आ जाए सम में, तो आपको वेरिएबल कांस्टेंट को बाहर कर देना है और वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करना है। यानी वेरिएबल कांस्टेंट हमारा 5 है तो 5 बाहर और डिफरेंशिएशन किसका होगा x का, तो dx बाई dx बचेगा, फिर प्लस ये वाला उसी तरह छोड़ देता हूँ मैं, चाहे लिख भी लीजिए। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो हमने बताया एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन वही हो जाता है। तो यानी e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e टू द पावर x, फिर प्लस log x का अवकलन क्या होता है डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में x, है ना। अब यहाँ पे देखिए ये dx से dx कट गया 1 टाइम्स, हमने बताया था आपको कि dx बाई dx आ जाए तो 1 रख देना है। यानी 5 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 5 प्लस e टू द पावर x और प्लस 1 अपॉन में x, ये हमारा dy बाई dx होगा। दिस इज योर आंसर। तो उम्मीद है ये भी चौथा नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, ठीक है। और 5 नंबर में दे चुका है हमको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएशन हम लोग कर लेते हैं। तो इसको सबसे पहले लेट मानेंगे y के इक्वल, है ना। तो लेट y इक्वल ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस का c, राइट। अब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पे ये dy ओवर dx और उसके बाद फिर क्या होगा, ये तीनों अलग अलग फंक्शन है तो तीनों का डिफरेंशिएशन हम लोग अलग अलग करेंगे, राइट। तो ये d ओवर dx और ये क्या है हमारा ax स्क्वायर, फिर प्लस dx का करेंगे तो d अपॉन dx और यहाँ पे लिख दिया हमने bx और फिर प्लस c का करेंगे तो dc अपॉन dx। अब यहाँ पे देखिए जो अब देखा जाए तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो यहाँ पे जो टर्म होगा ना उसमें वेरिएबल और कांस्टेंट कैसे हम लोग चूज करेंगे। तो ये x के रिस्पेक्ट में हो रहा है और यहाँ पे जो x होगा वही खाली वेरिएबल होगा और उसके अलावा जितना भी है उस सब के सब आपका बोल दिया जाए कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता, वो बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो a जो है आपका कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा और x स्क्वायर बच रहा है तो dx स्क्वायर अपॉन में dx और प्लस b बाहर कर लीजिए और x का क्या होगा dx बाई dx, राइट। और प्लस c कांस्टेंट है, c का अवकलन 0 क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हो रहा है डिफरेंशिएशन और c जो है हमारा कांस्टेंट का काम कर रहा है और c का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा। अगर उसके साथ वेरिएबल होता तब जाके जो कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाता और वेरिएबल का डिफरेंशिएशन हो जाता है, राइट। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा,
ये a मैंने बाहर रख दिया, और एक्स स्क्वायर का क्या होगा, ये पावर जो है नीचे उतर जाएगा और जितना भी पावर है उसमें से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, है ना, और फिर प्लस b बाहर, और ये dx बाई डी एक्स 1 टाइम्स कट जाएगा, ये 1 टाइम्स। अब देखा जाए तो 2a और x टू दी पावर 2 में से 1 घटेगा ना, तो x और प्लस ये b हमारा मिलेगा, और यही हमारा डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, dy ओवर dx का मान होगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है ये वाला समझ में आया होगा, है ना। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं, राइट। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा ये 6 है, 6 नंबर क्वेश्चन है, और आपको दे दिया है 6 नंबर में कि साइन स्क्वायर एक्स और प्लस 5 कॉसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, इसको मान लेते हैं y के इक्वल। तो माना लेट y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 कॉसेक एक्स, ये हमने y के इक्वल मान लिया। अब हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे, है ना। तो हमने क्या किया, x के सापेक्ष अवकलन करने पे, तो ये हो जाएगा dy ओवर dx, और बराबर इस साइन स्क्वायर x का करेंगे तो d साइन स्क्वायर x, और अपॉन में dx, और फिर प्लस अब इसका करेंगे हम लोग तो 5 d अपॉन dx, और यहाँ पे लिख दिया हमने 5 कोसेक x, है ना। तो ये हो जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या हम लोग तो पढ़ चुके हैं कि साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x होता है, लेकिन यहाँ पे हमारा साइन स्क्वायर x आ जा रहा है, तो कैसे होगा। तो आपको ये समझना है ना कि जब भी इसका पावर ओवर कुछ दिया रहे 2 4 5 6, तो आपको इसको देखना है, पूरे साइन x को देखना है एक x की तरह, और इसका जो पावर को देखना है वो x टू दी पावर n के फॉर्म में, है ना। तो सबसे पहले क्या होगा, पावर का करेंगे हम लोग, तो पावर नीचे आ जाता है, और जितना भी पावर है साइन टू दी पावर जितना भी है उसमें से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। और फिर साइन x का फिर से अवकलन होगा, तो d साइन x अपॉन में dx। थोड़ा सा ये घुमा सकता है आपको। हमने क्या बताया पहले, जब साइन और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन या कोई भी फंक्शन हो उसका अगर घात दे देता है, एक से ज़्यादा पावर दे देता है, तो वो x टू दी पावर n के टर्म के रूप का होता है। तो x टू दी पावर n के बोल दिया जाए कि n का जो समाकलन है वो क्या होता है हमारा, तो जो पावर है वो नीचे उतर जाएगा, और साइन टू दी पावर 2 है तो उसमें से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और फिर साइन x का अब हम लोग अलग से करेंगे, तो d साइन x बटा में dx हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए ये 5 बाहर हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और कोसेक x का डिफ्रेंशिएशन होगा, कोसेक x अपॉन में dx। अब यहाँ पे देखिए आप 2 और साइन टू दी पावर 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा ना, तो साइन x हो जाएगा। और साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos x, और प्लस 5, और कोसेक x का क्या होता है, माइनस का कोसेक x इंटू कॉट x। अब यहाँ पे देखिए कि 2 साइन x इंटू कॉस x, और यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा तो माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस ये 5, और ये हो जाएगा कोसेक x और इंटू कॉट x। ठीक है दोस्तों, अब इसी को चाहेंगे तो आप देखिए साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना।
तो यहाँ पे देखा जाए तो 2 sin x इंटू कॉस एक्स आ रहा है, तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं या इसको थोड़ा और बेटर बना सकते हैं sin 2x और फिर माइनस ये 5 cosec x इंटू कॉट x। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 6 थे, और पार्ट 3 में जो है और भी अलग अलग लेवल का लेके आऊँगा मैं। ठीक है, तो दोस्तों अब लंबा थोड़ा सा ज़्यादा बनने लगा है वीडियो, तो इस वीडियो को यहीं पे क्लोज किया जाए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।